रात्रि के दिन और आद्रा नक्षत्र माक्षर मास 100 महाशिवरात्रि का पुण्य देने वाला है। आद्रा नक्षत्र माक्षर मास, इसकी महिमा। तो विशेष आदर के साथ करें। तो ब्रह्मा जी ने नारद के समक्ष पूरी सृष्टि के सर्जन का वर्णन किया और शिव और शक्ति ने कहा तब करिए 12,000 साल तक श्री हरि ने तप किया। अंग में से जलधारा प्रकट हुई, नाम नारायण हुआ, नाभि में से कमल हुआ प्रकट हुआ, पद्मनाभ नाम हुआ। बहुत लंबी कथाएं। और सर्वगुण संपन्न खिला कमल। भगवान शिव और शक्ति ने दिव्य पुरुष को प्रकट करके कमल पर स्थापित कर दिया। उसका पहला नाम कमलोद है, पद्मज है। प्रश्न उठा मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, दूसरा कोई प्रश्न नहीं, मैं कौन हूं। और जीवन पर्यंत यानी उसकी खोज करने के मैं कौन हूं। हमारे पांडुरंग शास्त्री दादाजी स्वाध्याय परिवार में दादा ने बहुत लंबा लंबा प्रवचन किया कि मैं कौन हूं। उनकी खोज में स्वाध्याय परिवार में बहुत मैंने प्रवचन सुना। और हम छोटे थे तो स्वाध्याय केंद्र में जाते थे। दादा ने एक बात बहुत सुंदर बताई थी कि जिन भोजन पर कुत्ता दृष्टि करता है और कुकड़ो मर्गा दृष्टि करते भोजन नहीं खाना चाहिए। जिन भोजन पर कुत्ता दृष्टि करता है दृष्टि दोष वाला भोजन है, ये दादा ने कहा था, बचपन में मैंने सुना था। और जिन भोजन पर मर्गा दृष्टि करता है कुकड़ो, ये भी भोजन नहीं करना चाहिए है? कभी नहीं। और ब्रह्मलीन पूज्य श्री डोंगरे जी बापा ने कहा था कि भोजन पर किसी की भी दृष्टि पड़ी है, दृष्टि दोष वाला भोजन है, वो भी नहीं करना चाहिए। वो एकांत में भोजन करते थे। माणसोનો સ્વભાવ એવો હોય, આપણે જમતે ના આવે એટલે એનું ધ્યાન આપણા મોઢામાં ન હોય, થાળીમાં જ હોય, હું ખાય છે, दृष्टि दोष वाला। और चाणक्य ने तो क्या क्या कहा, वो गजब गजब कर दिया। चाणक्य ने कहा कि भूख लगी है, रोटी का टुकड़ा न मिले, अन्न का एक कण न मिले, मृत्यु होने वाली है। तो चाणक्य ने कहा कि हंसते हंसते मृत्यु का स्वीकार कर लीजिए, लेकिन मांस का टुकड़ा कभी मुख में नहीं रखना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति है। और वर्तमान में शुद्ध शाकाहारी रहना तो सबसे बड़ा तप है, ये सबसे बड़ी उपासना है, सबसे बड़ी साधना है। और प्रदेशों में शुद्ध शाकाहारी पवित्र भोजन कितना मुश्किल है, इसलिए आप सबके लिए बहुत कठिन है। घंटों घंटों तक विमान में बैठते हैं, इसलिए आहार की पवित्रता रहे। आप सभी तो भगवान के भक्त है, सज्जन है, आपको तो मुझे नहीं कहना चाहिए। और शुद्ध शाकाहारी रहना परमात्मा का श्रेष्ठ आराधन है इस वर्तमान युग में। बाद में आकाशवाणी हुई तप करो, कमलोद ने तप किया। तप के प्रभाव से उसके सामने पुरुष और प्रकृति प्रकट हुई। उसने कहा कि आपका नाम ब्रह्मा है, जगत सर्जन की शक्ति हम प्रदान करते हैं। शिव और शक्ति ने ब्रह्मा जी को जगत सर्जन की शक्ति दी। सुंदर जगत सर्जन किया ब्रह्मा जी ने। सर्जन करते करते ब्रह्मा जी त्राहिमाम हुए। फिर से पुकार किया कि सर्जन कार्य कहां तक मैं करता रहूं, मुझे कुछ मार्गदर्शन करे। तब ब्रह्मा के हृदय में से प्रकट हुए भगवान शिव साक्षात रुद्र के स्वरूप में। ब्रह्मा ने कहा रुद्रदेव मैं प्रणाम करता हूं, सृष्टि सर्जन का कार्य सरल हो ऐसे में क्या करूं, आप मुझे कहो। तब भगवान रुद्रदेव ने ब्रह्मा जी को अर्धनारीश्वर रूप का दर्शन दिया। अर्धनारीश्वर अर्धनारीश्वर। ब्रह्मा ने कहा कि आप एक अंग में पुरुष आधे अंग में नारी दिखाई देते। तब रुद्रदेव ने कहा ये मेरे रूप का नाम है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर नर्मदा के तट पर है ना, नारेश्वर रंगवधू जी महाराज, अंगारेश्वर, नारेश्वर, बहुत सारे शिवलिंग नर्मदा के। शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत बड़ी कथा है नर्मदा के सभी शिवलिंगों की। तब रुद्रदेव ने कहा ये में से पुरुष और नारी का सर्जन करें और मैथुनी सृष्टि का सर्जन करें, और ये कर्मों के बंधन में बंधी हुई सृष्टि के निर्माण होंगे। तब ब्रह्मा जी ने सभी सृष्टि का निर्माण किया। दानव सृष्टि, मानव सृष्टि, देव सृष्टि, वनस्पति सृष्टि, नभचर, जलचर, भूचर, सभी सृष्टि का बहुत विस्तृत हुआ। मनु और शत्रुपा का विस्तार हुआ और मनुस्मृति का गायन हुआ। मानव धर्म का वर्णन हुआ।
मनुष्य का धर्म क्या है, इनमें मनुस्मृति बहुत बड़ा ग्रंथ है। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहन सहन होई, मनुस्मृति का ज्ञान होना चाहिए। ये कभी कभी अवसर मिले तो पढ़ना भी चाहिए। इनमें हमारा जीवन व्यवहार है। और अपना धर्म दिखाते दिखाते मनु महाराज ने कह दिया कि सबसे बड़ा हमारा धर्म है भगवान ने दिया हुआ शरीर, उसको बाह्य और भीतरी पवित्र रखना। भीतरी पवित्रता सत्संग से मिलती है, बाह्य पवित्रता स्नान से मिलती है। इसलिए हमारी सनातनी परंपरा में पवित्रता का बहुत महत्व है। पवित्रता प्रधान है ना, ये हमारी सोच। इसलिए पहली पूजा भगवान की नहीं, पहली पूजा हमारी करनी है। कभी आप पूजा करने के लिए बैठे तो मेरे आचार्य जी पहले भगवान को तिलक नहीं करेंगे, पहले आपके कहेगा आपके बाल में तिलक करो, पहले स्वयं के बाल में। इसलिए शरीर को तंदुरुस्त रखना वो हमारा कर्तव्य है। पहलो धर्म આપણો છે, આપણે તંદુરસ્ત રહેવું, ખાવા પીવામાં પરેજી રાખવી। 10 સાડા 10 પીઝો ન ખવાય। નાની ઉંમર તો ઠીક છે, મોટી ઉંમર ના ખાતા હોય પછી આખી રાત આવ આવ કરે, આગા ઘરને હુવા ન દે। એટલે ખાવા પીવામાં પરેજી રાખવાની, જ્યારે ત્યારે જેમ તેમ ઝાપટી નહીં લેવાનું બધું જ। આખી રાત હુવા ન દે દાદા દાદી, બોલો મોટે ઉપાડે ખાઈ ગયા હોય બધું। ડાયાબિટીસ હોય તો ગુલાબ જાંબુ ખાઈ જાય, બોલો। હવે આપણે કેવા માણસો, એમાં ગુલાબે નથી ને જાંબુ નથી તો એને ગુલાબ જાંબુ ખાઈએ આપણે, બોલો क्या विडम्बना। इसलिए हमारा पहला धर्म है जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणं शरीरं ब्रूह। ये मंदिर है, ये मंदिर है। उससे बड़ा मंदिर क्या है? सीमेंट कंक्रीट का मंदिर तो हम लोगों ने बनाया है, लेकिन ये मंदिर तो स्वयं भगवान ने दिया है ना। सीमेंट कंक्रीट के मंदिर को ट्रस्ट चलाते हैं, और ये मंदिर भगवान पर ट्रस्ट रखने से चलता है, भगवान पर विश्वास रखने से मंदिर चलता है। इसीलिए उसको मंदिर है समझे। इनमें परमात्मा विराजमान है, स्वयं परमात्मा। अष्टमूर्ति में आत्मा को भगवान शिव जी की एक मूर्ति मानी, इसे महादेव की मूर्ति है अष्टमूर्तियों। इसलिए जीवन मिला है तो जीवन में कुछ करे, आया जो जग में कुछ तो करें। आप सबने मिलकर कितना समय का खर्च किया, संपत्ति का खर्च किया। आप सब फ्री तो नहीं है। मैं आज मेरे शुक्ला जी के ऑफिस गया था, मैंने धवल भाई को देखा, जगेश भाई को देखा, ये निखिल भाई, ये सब बहुत कार्यरत रहने वाले हैं। इतना इतना कारोबार, इतना काम काज, तो भी इसमें से समय निकाला ना। फ्री तो नहीं है कोई आप, और जीवन पर्यंत काम रहेगा। इनमें से आप सबने समय निकाला। रोज बाहर 12:30 1 बज जाता है आपको सोने के लिए, कहीं 2 बज जाता है। हमारी वहां कथा थी तो हमारे 3 बजे सोते थे हमारे रवि भाई। ये जीवन का समय का योगदान है, इसलिए मिला है तो कुछ करना है ना। आज मैं आपकी समक्ष कथा कर रहा हूं तो ये इसमें मेरा योगदान नहीं है, आप सबका योगदान है। विदेश की धरती पर रहकर ये समय दान करना, संपत्ति का दान करना, सब कुछ करना मुश्किल तो है ना। इस देश में कोई सरल नहीं, भारत में सरल हो सकता है, लेकिन इस विदेश की धरती में इतना सरल नहीं होता रश्मि भाई, है ना भाई। इसलिए 2 पंक्ति में आपको सुनाता हूँ। आया जो जग में कर ले तू सेवा, आया जो जग में कर ले तू सेवा, जाना है एक दिन अकेला, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का। आया जो जग में कर ले तू सेवा,
पास की है खानी, पारस की है खानी। नित नित उठ कर शिव को समर ले, नित नित उठ कर शिव को समर के जीवन धन्य बना दे। भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का। संत चरण रज अंग लगाओ, चरणों में शीश नवाओ, चरणों में शीश नवाओ। संत चरण रज अंग लगाओ, चरणों में शीश नवाओ, चरणों में शीश नवाओ। सुनिए जरा। मन में शिव है, मन में शिव है, तन में शिव है, मन में शिव है। ओम ओम शिव नाम, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का। गिरी कहे तू शिव को समर ले, भव सागर तर जाए, भव सागर तर जाए। गिरी कहे तू शिव को समर ले, भव सागर तर जाए, भव सागर तर जाए।
सेवा आया जो जग में पहले तू सेवा जाना ही कदी अकेला भजन तू कर ले शिव का भजन तू कर ले शिव का भजन तू कर ले शिव का। सुंदर सृष्टि का निरूपण करने के बाद प्रयाग तीर्थ में सुत पुराण ने सभी महात्माओं को कहा है, महात्माओं आपका प्रश्न था, आपने कहा था मुझे कि सभी विश्व में देवताओं की पूजा मूर्ति में हो रही है, परंतु भगवान शिव की पूजा मूर्ति में भी हम करते हैं और निराकार लिंग स्वरूप में भी करते हैं, तो इसमें क्या अंतर है? दो प्रकार से भगवान शिव की पूजा को क्यों हो रही है? तब सुत पुराण ने कहा, महात्माओं जवाब तो कभी गलत हो सकता है, लेकिन कभी कभी प्रश्न भी गलत हो सकता है। आपने मुझे पूछा कि देवताओं की पूजा मूर्ति में और भगवान शिव की पूजा लिंग स्वरूप में और मूर्ति में, देवताओं की पूजा का एक प्रकार है बस मूर्ति प्रतिमा, परंतु शिव जी की पूजा मूर्ति में भी करते हैं और लिंग स्वरूप में भी करते हैं। इसलिए सुत पुराण ने कहा भगवान महादेव की पूजा दो परंपरा नहीं तीन परंपरा में रहती है। एक तो अवतार के स्वरूप में भगवान शिव की पूजा मूर्ति में करते हैं और निराकार के प्रतीक में भगवान शिव की पूजा लिंग स्वरूप में करते हैं, और तीसरी पूजा भगवान महादेव की हम नाद लिंग स्वरूप में करते हैं। कोई ओमकार का नाद करता है वो भगवान महादेव का ही पूजन है, उसका ही आराधन है। अकार लिंगाय उकार लिंगाय मकार लिंगाय सूक्ष्म प्रणव लिंगाय नमः ध्वनि लिंगाय नमः। आपके पास शंकर भगवान की पूजा के लिए कोई मूर्ति भी नहीं है, कोई लिंग स्वरूप भी नहीं है, लेकिन सुबह में प्रातःकाल थोड़ा जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ओमकार की ध्वनि करना वो शिव की श्रेष्ठ आराधना है, शिव की श्रेष्ठ उपासना है। और ये उपासना ये प्रथम है, वो श्रेष्ठ है, दूसरा लिंग स्वरूप और तीसरी मूर्ति है। प्रधान क्या है? ओमकार का नाद। योगी महापुरुष क्या करते? कोई मूर्ति की पूजा नहीं करते। कहीं वृक्ष को पत्ता तोड़ने के लिए जाते हैं, कहीं जल लेने के लिए कोई वृक्ष के फूल पुष्प तोड़े, ऐसा कुछ योगी महापुरुष नहीं करते। अभी भी बहुत सारे योगी पुरुषों के साथ में रहा हूं, ये कोई पूजा अर्चन नहीं करते, ये लोग कुछ भी नहीं करते, सिर्फ ओमकार का नाद करके परम तत्व तक पहुंचते हैं। ये आरोग्य के लिए भी है और मानसिक आरोग्य के लिए भी है। जो नित्य ओमकार का नाद 20 मिनट करता है वो कभी तनावग्रस्त नहीं होगा, उसको कभी एंजाइटी नहीं होगी। आजकल एंजाइटी बढ़ रही है बच्चों में भी, और एंजाइटी से बाहर निकलना कोई छोटी बात नहीं। 5 साल 10 साल कहीं लोग जीवन पर्यंत नहीं निकल सकते। एंजाइटी का अर्थ होता है गलत डर, वो कुछ भी कर नहीं सकता। इसलिए ओमकार की ध्वनि रोज करनी चाहिए, 20 मिनट कम से कम। इतना तो शरीर को समय देना चाहिए, थोड़ा सा समय तो शरीर को देना चाहिए। दूसरों को समय देने में हमारा जीवन बीत रहा है तो अपने स्वयं को तो समय दीजिए। योगी महापुरुष की श्रेष्ठ शिव आराधना कोई है तो ओमकार का नाद है। उसका प्रमाण क्या है? षडक्षर स्तोत्र का पहला स्तोत्र ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। ये योगी महापुरुषों की परंपरा है। धर्म अर्थ काम सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। चरित्रम देवदेवस्य महादेवस्य पारम परमोदारम चतुर्वर्ग से साधनम। ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष सभी कामना पूर्ण करने वाली परंपरा ओमकार की परंपरा है। लेकिन बहुत कम लोग ओमकार की ध्वनि करते नहीं, बस करते ही नहीं, समझो आलसी लोग कभी नहीं करते हैं। ओमकार की ध्वनि नहीं कर सकता उनके लिए निराकार लिंग स्वरूप की पूजा की प्रधानता है।
लिंग स्वरूप की पूजा नहीं कर सकता, उनके लिए मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा गौण है, लिंग पूजा प्रधान है। हमने कोई देवताओं की मूर्तियों की कल्पना नहीं की थी। इससे पहले सब निराकार प्रतीक शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। बाद में एक मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ और सबके मन में जो मन में चित्र उठा वो मूर्ति बनाने लगे और पूजा करने लगे। इसलिए हमारी सनातनी परंपरा मूर्ति पूजक नहीं है। हम लोग निराकार के उपासक हैं, हम लोग ओमकार के उपासक हैं। इसलिए कहीं लोग आपको अपमान करे तो मूर्ति पूजक हैं। बहुत से ऐसे गैर हिंदू ऐसा अनादर करते हैं कि आप तो मूर्ति पूजक है। मूर्ति पूजक के लिए बहुत गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग मूर्ति पूजक नहीं है। कोई मूर्तियों की कल्पना नहीं की थी, हम लिंग स्वरूप की पूजा करते हैं। निराकार का प्रतीक आकाशम लिंग मिथ्या पृथ्वी तस्य पीठिका आलयम सर्वदेवानाम तस्मालिंग मुच्यते। शिवलिंग आकाश का प्रतीक है और पीठ ये माता पृथ्वी का प्रतीक है। पृथ्वी के प्रतीक स्वरूप हम पीठ की पूजा करते हैं, आकाश के प्रतीक स्वरूप हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। और आकाश हम सब पर अनुग्रह करते हैं और माता पृथ्वी हम सबको धारण करती है। इसलिए शिवलिंग और पीठ का बहुत गहरा अर्थ। और मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ। जो हमारी सनातनी परंपरा मूर्ति पूजो को, तो पूरे भारत देश में सबकी मूर्ति समान होनी चाहिए ना। दक्षिण भारत में जाओ तो मूर्ति का रूप रंग गणवेश नैवेद्य सब कुछ अलग है। अब ओडिशा की ओर आओ तो मूर्ति रूप रंग सब कुछ अलग है। उत्तर में जाओ तो वैसा भी कुछ अलग है। गुजरात की ओर आओ, मध्य भारत में जाओ, सभी जगह पर मूर्ति के रूप रंग पूजा और जो बाघा है वस्त्र है सब कुछ अलग है। क्यों हम मूर्ति पूजक नहीं है? मूर्ति हमारी मानसिकता का एक जन्म है। तो मूर्ति पूजा शुरू हुई। बाद में अवतार को हमने भगवान के रूप में स्वीकार ले, इस अवतारों की पूजा शुरू हुई। और अवतार की पूजा शुरू होने के बाद एक अवतार के नाम से हमने विचारधारा प्रकट की, जिनको हम संप्रदाय कहते हैं। जिनके तरफ से विचार मिला उनको आचार्य कहते हैं हम। कोई विचारधारा नहीं थी, कोई संप्रदाय नहीं था, कोई अवतार परंपरा नहीं थी और कोई मूर्तियों की परंपरा नहीं थी। तब भगवान महादेव के निराकार प्रतीक भगवान महादेव का लिंग स्वरूप की पूजा करते थे। इसलिए आदि पूजा, मूल पूजा, लिंग प्राधान्य स्थाप्यम तथा बैरम तो गौणकम। बैर का अर्थ होता है मूर्ति, एक गौण है। मूर्ति एक की पूजा है, शिवलिंग अनेक की पूजा है। इसलिए करोड़ों साल प्राचीन भगवान महादेव के शिवालय आपको मिलेंगे। स्वयंभू भगवान महादेव का लिंग स्वरूप मिलेंगे। और कोई भी देवताओं की कथा आप सुनो, ये कोई भी देवता महादेव की पूजा करते हैं। और शिव महापुराण ग्रंथ में तो अल्पीकरण है, लेकिन स्कंद पुराण में देखो ब्रह्मा जी ने कितने शिवलिंगों की स्थापना की, विष्णु भगवान ने कितने शिवलिंगों की स्थापना की, इंद्रदेव ने कितने शिवलिंगों की स्थापना की। सभी ऋषि मुनियों ने अलग अलग भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की स्थापना की। चूंकि हमारी आदि पूजा, मूल पूजा भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा। भारत के लिए तुम गौरव करते हैं। भारत में कोई नगर, कोई महानगर, कोई छोटा सा गांव भी ऐसा नहीं जहां भगवान शिव जी का शिवालय नहीं है। गांव गांव में शिवालय है। और शिव महापुराण ग्रंथ में ऐसा भी है, जिन गांव में शिवालय नहीं है, गांव का कभी पानी नहीं पीना चाहिए। ये शिवालय की महिमा है। जिनके घर में शिव पूजा नहीं है, उस घर का कभी पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसे शिव महापुराण ग्रंथ में सभी मेरे पास श्लोकात्मक प्रमाण है, लेकिन कम समय में मैं कह रहा हूं, इसलिए श्लोक को मैं छोड़ रहा हूं। और जिनके मुख में शिव नाम नहीं, उसका मुख भी कभी देखना नहीं चाहिए। भगवान व्यास ने तो इतना आक्रोश व्यक्त किया, उसको कहा अधम का त्याग कर दीजिए। जो शिव जी का भजन नहीं करता उनके लिए व्यास भगवान ने आक्रोश भी व्यक्त किया। इसलिए बार बार मैं एक बात कहता हूं, कोई भी संप्रदाय, कोई भी विचारधारा में आप है, लेकिन शिव आपकी आत्मा है, इतना जरूर याद रखिए। आत्मा के बिना हम कभी इस धरती पर रह नहीं सकते हैं। हमारे जीवन का कारण आत्मा है, ये है हमारे शिव। लेकिन बहुत सारे संप्रदायों के विचारधारा के कारण बहुत लोग शिव से छूट गए, शिव से दूर चले गए। एक शिव की पूजा करने से विश्व में सभी देवी देवताओं की पूजा का फल मिलता है। कैसे? तो कि वृक्ष के मूल में जल अर्पण कर दिया तो मूल के द्वारा, डाली के द्वारा हर पत्ते पत्ते को जल मिलता है। सीधी सी बात है। कोई वृक्ष को हरा रखने के लिए पत्ते पत्ते को जल पिलाना पड़ता है? कभी नहीं। पत्ते पत्ते को कभी नहीं। तो सभी विश्व के देवता, अवतार, संप्रदाय सभी वृक्ष के पत्ते हैं।
ये वृक्ष को जीवित रखना है तो मूल में जल सिंचन करना पड़ेगा, तब सभी पत्ते को जल मिलेगा। इसलिए जिन्होंने शिव आराधन कर लिया, समझो उसने विश्व के सभी देवी देवताओं का आराधन कर लिया। जिन्होंने शिव आराधन कर लिया उसने पितृ तृप्ति कर ली। जो नित्य शिवार्चन करता उसके पितृ तृप्त रहते, उसके घर में कभी पितृ पीड़ा नहीं रहती। पितृ पीड़ा को शांत करने के लिए श्रेष्ठ कोई उपाय है तो भगवान शिव का अर्चन। और ये श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का, शाखा पुष्यन्ति वृक्षस्य, ब्रह्मा जी ने गाया है, वृक्ष मूलस्य सेचना, उसके मूल में जल का सिंचन किया तो सभी शाखा पुलकित रहेगी। वैसे ही तदवदस्य वपुर्विश्व पुष्यन्ते च शिवार्चना, पुष्यन्ते च शिवार्चना। इसीलिए शिवार्चन जो करता है वो मनुष्य अलग अलग देवी देवताओं की पूजा न कर सके तो भी सभी देवी देवता शिवार्चन से सभी देव तृप्त रहते। इसलिए घर में शिव पूजा होनी चाहिए, शिवार्चन करना ही चाहिए। हमारे पाठक सबको फ्री में शिवलिंग देते हैं, रुद्राक्ष की माला देते हैं। मैं तो कभी किसी को फ्री में नहीं देखना, जो मुफ्त में मिलता उसका कोई मूल्य नहीं होता। मूल्य देकर जो खरीदते उसका वो लोग मूल्य करेंगे। किसी को शिव भक्त बनाना है तो उसका वो मूल्य रहता है। ऐसे ही फ्री में देकर लोग कुछ नहीं उसका मूल्य करेंगे। और कभी भी पंचायत देवताओं की पूजा न कर सके तो एक शिव की पूजा कर लीजिए, पंचायत पूजनम। 5 देवताओं की पूजा शिव में है, एक शिव की, क्योंकि सनातनी परंपरा कितना देव है, 5 ही है ना। पंचायत पूजनम, एक घर के 3 बाकी के 2, चुनाव में शिव जी जीतेंगे। एक घर के 3 है ना, भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश, एक घर की 3, और विष्णु भगवान और सूर्य नारायण, होगी पंचायत पूजा हमारी। इसलिए कहता सूर्य नारायण मतदान न करे, विष्णु न करे तो ये 3 तो घर के ही। इसलिए ट्रस्ट में अपने घर के सभी रखिए आप, ट्रस्ट में पराये को नहीं रखिए। ट्रस्ट में बहुमति आपकी होनी चाहिए। ये शिव के पास सीखने जैसी है, बहुमति आपकी और किसी को नहीं, मगर ट्रस्ट भंग होता है कभी कभी। ट्रस्ट भंग मतलब विश्वास भंग होता है ना। इसलिए भगवान व्यास जी ने कहा है, एकस्य ते अर्चना देव, एक का अर्चन करो तो पंचायतन पूजनम, जायते अन्य सुरेर्चैव, संभवे नहीं सर्व। ऐसा कोई देव मेरे पास नहीं कि उसकी एक की पूजा करो सबकी पूजा हो जाए, कभी नहीं होता। संभवे नहीं सर्वथा, ऐसा मेरे पास कोई देवता नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा पर एक की पूजा कर ले, नहीं शिव के सिवा नहीं, महादेव के सिवा ये बात किसी के साथ जोड़नी नहीं चाहे। लेकिन लोग जोड़ तोड़ बोड़ बहुत कर रहे हैं। और हम लोग बोलने वाले ने हमें मुंडी हिलाते रहते हैं। नहीं सभी जगह पर मुंडी नहीं हिलानी है, कहीं कहीं मुंडी ऊंची भी करनी है। अभी मेरे पास कोई आए थे, बापू कुंडली, मैं तो कुंडली तो ठीक है आपकी, लेकिन कुंडली को ठीक करनी है तो महादेव के चरणों में अपनी मुंडली को एक बार अर्पण कर दे तो सभी कुंडली के ग्रह तेरे ठीक हो जाएंगे। कुंडली के ग्रह को ठीक करने के लिए अपनी मुंडली महादेव को अर्पण कर दे। सर झुके तो झुके, कभी उठाना मना है। ये महादेव की भक्ति की महिमा है। इसलिए 100 बात के एक बात, आंख खुलते ही प्रातः विधि करो, आंख खुलते सुबह में शिव जी का स्मरण करें, ये हमारा कर्तव्य है। जो प्रातः काल महादेव को याद नहीं करता वो प्रकृति का ऋणी रहता है। प्रकृति तो जानते हैं ना, जो जीवन प्रदान करती है, वृक्ष हमको प्राण देते हैं, धरती धारण करती है, आकाश अनुग्रह करता है, ये प्रकृति हमको तृप्त करती है। इस प्रकृति के ऋण में से मुक्त होने के लिए आप क्या करेंगे? सुबह में आंख खोलते ही महादेव को याद करें, अपने बिस्तर में ही। आपका बिस्तर वही आपका साधना का आसन होना चाहिए। जिस बिस्तर पर सोते हैं वही बिस्तर आपके साधना का आसन है। इसलिए भगवान ने कहा है, मैं तो मध्यस्थी हूँ। प्रातः विधि कर्म ज्ञेयम्, ये विधि कर्म हमारा कर्तव्य है। जैसा वैसा जैसे तैसे कर्म करते रहोगे तो भगवान भी क्या करें?
इसलिए कलयुग के अंदर बहुत लोग पूजा अर्चन निरंतर करते रहते हैं, लेकिन अपने कर्मों को बदलते नहीं है। अपने व्यवहार को बदलना चाहिए, मेरी वाणी को बदलनी चाहिए, आपका जो मनोदिशा मनोभाव वो भी बदलना चाहिए। अपडेट तो होना ही पड़ेगा, परिवर्तन तो आवश्यक है जीवन में। जहां तक अपने कर्मों को नहीं बदलेंगे वहां तक कभी सुखी नहीं रहोगे। ऐसा भगवान रुद्र ने ब्रह्मा जी को कहा। ब्रह्मा अपने सुंदर सृष्टि की रचना की, लेकिन किसी को सुख नहीं दे सकते आप, और किसी को दुख भी आप नहीं दे सकते। सुख और दुख उनके कर्मों का आधार रहेगा, कर्मों का ही फल रहेगा, है? इसलिए पूजा करो, कथा श्रवण करने के बाद हमारे कर्मों को बदलना पड़ेगा, तभी सुख के अधिकारी हम। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान ने